7 जुलाई 1920। एक साधारण दिन, लेकिन रांची के एक छोटे से मकान में कुछ असाधारण होने वाला था। एक बच्चा इस दुनिया में आया जिसकी किस्मत में लिखा था इतिहास बदलना। नाम रखा गया महेंद्र सिंह धोनी। एक मध्यम वर्गीय परिवार, सीमित साधन, साधारण सपने। लेकिन इस बच्चे की आंखों में जो चमक थी वो कुछ अलग थी। मां चाहती थी कि बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे। पिता पान सिंह जी एक सरकारी नौकरी में थे और चाहते थे कि बेटा भी उसी रास्ते पर चले। मगर किस्मत के पास धोनी के लिए कुछ और ही योजना थी। बचपन से ही धोनी खेलों की तरफ आकर्षित थे। पढ़ाई में औसत, लेकिन मैदान में जब उतरते तो जैसे कोई तूफान आ जाता। उनके भीतर एक अलग सी आग थी, एक ऐसा जुनून जो आराम से बैठने नहीं देता था। धोनी का पहला प्यार था फुटबॉल। स्कूल की टीम में वो गोलकीपर थे। चुस्ती फुर्ती और मैदान में बेमिसाल हिम्मत के साथ धोनी सभी का ध्यान खींचते थे। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। एक दिन स्कूल के क्रिकेट कोच ने धोनी की गोलकीपिंग स्किल्स देखकर उसे विकेट कीपिंग का ऑफर दिया। पहली बार जब उसने विकेट के पीछे दस्ताने पहने तो जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी। एक कैच पकड़ा और वहीं पल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। क्रिकेट से उसका पहला परिचय हुआ, और वो भी ऐसे जो साथ रहने वाला था। पर रांची जैसे छोटे शहर में पैदा होकर क्रिकेट का सितारा बनना कोई आसान बात नहीं थी। सुविधाएं कम थीं, मौके और भी कम। लेकिन धोनी की आंखों में अपने लिए एक अलग ही कहानी लिखने का सपना पल रहा था। वो जानता था उसका रास्ता कांटों से भरा होगा, पर वो रुकने के लिए नहीं, लड़ने के लिए आया था। यह बस शुरुआत थी साहिल, एक साधारण से बच्चे की जिसकी किस्मत में लिखा था दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कप्तान बनना। लेकिन असली जंग तो अभी बाकी थी। जब बाकी बच्चे स्कूल के बाद घर लौटते थे, धोनी मैदान में दौड़ता था। धूल से सने चेहरे पर मुस्कान लिए वो घंटों विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करता। धीरे धीरे उसके स्टंपिंग और कैच इतने तेज हो गए कि साथी खिलाड़ी भी दंग रह जाते। पर असली कहानी तो तब शुरू हुई जब धोनी ने बल्ला थामा। शुरुआत में बल्लेबाजी में ज्यादा चमक नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ पक रहा था। हर दिन नेट्स पर मेहनत, हर गलती से सीखना। धोनी खुद को तराश रहा था, जैसे लोहे को आग में तपाकर तलवार बनती। एक दिन स्कूल के एक बड़े मैच में टीम मुश्किल में थी। सारे बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके थे। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। तभी मैदान पर उतरा छोटा सा धोनी, कंधों पर उम्मीदों का बोझ और आंखों में एक अलग सी चमक। पहली ही गेंद पर जोरदार शॉट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पूरा मैदान उसकी बल्लेबाजी से गूंज उठा। लोग हैरान थे, कोच चुप, और धोनी बल्ले से तूफान मचा रहा था। उस दिन पहली बार रांची के लोग समझे कि यह लड़का अलग है। वो सिर्फ विकेट के पीछे का उस्ताद नहीं था, बल्कि सामने से खेल को बदलने का दम भी रखता था। लेकिन मैदान पर उसकी जीत के पीछे थी दिन रात की अनदेखी मेहनत। जब बाकी आराम कर रहे होते, धोनी छुपकर प्रैक्टिस करता। जब सब उसे नजरअंदाज करते, वो अपने सपने को दिल में और गहरा बिठाता। उसने फैसला कर लिया था, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। अब जो होगा सीधा सामने से लड़ना होगा। लेकिन असली मुश्किलें अब भी आनी बाकी। स्कूल के मैदान से निकलकर अब धोनी ने छोटे छोटे लोकल टूर्नामेंट्स में खेलना शुरू कर दिया था। न कोई बड़ी किट, न ब्रांडेड जूते, बस एक बल्ला, पुराना पैड और सीने में धधकता हुआ सपना। हर मैच उसके लिए एक जंग थी, जिसमें हारने का मतलब था सपनों से समझौता। और धोनी कभी समझौता नहीं करता था। रांची के मैदानों में उसका नाम धीरे धीरे फैलने लगा। लोग कहते, ये लड़का अलग है। उसकी स्टंपिंग इतनी तेज थी कि बल्लेबाज पलक भी नहीं झपका पाते थे और गिल्लियां उड़ जाती थीं। और बल्लेबाजी, वो जब बल्ला घुमाता तो गेंद आसमान में गायब हो जाती। छक्के ऐसे मारता कि गेंद खोजने में लोग परेशान हो जाते। लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। घर से पढ़ाई का दबाव, आर्थिक तंगी, हर कदम पर रोक। पर धोनी के इरादे इतने मजबूत थे कि वो हर रुकावट को पार करता रहा। रात को छुप छुप कर प्रैक्टिस करना, टूटी फूटी किट से काम चलाना, सब झेल रहा था, बस एक उम्मीद में कि एक दिन मौका मिलेगा। स्टेडियम में मौजूद एक चयनकर्ता की नजर उस पर पड़ी। वो समझ गया, ये लड़का अलग है, इसे मौका मिलना चाहिए। एक लोकल टूर्नामेंट में एक बड़ा मौका आया। एक सेमीफाइनल मैच। सामने थी मजबूत टीम। सबने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन धोनी ने मैदान पर कदम रखते ही सबकी सोच बदल दी। पहली ही गेंद पर चौका, फिर छक्का, और फिर बारिश की तरह रन। पूरा मैदान धोनी के नाम से गूंज उठा। उस दिन उसने न सिर्फ मैच जिताया,
बल्कि अपनी पहचान भी गढ़ दी। छक्कों का बादशाह। धोनी को अब बुलावा मिलने वाला था। एक बड़े सपने के दरवाजे खुलने वाले थे, लेकिन रास्ता अभी भी कांटों से भरा था। अगली परीक्षा और भी कठिन थी। प्रैक्टिस मैच के दौरान एक तनावपूर्ण पल। धोनी एक तेज गेंदबाज का सामना कर रहे हैं। स्टेडियम में चयनकर्ता और कोच ध्यान से देख रहे हैं। स्कोरबोर्ड पर एक कड़ा मैच दिख रहा है। भीड़ सांस रोके हुए है जब धोनी एक महत्वपूर्ण शॉट के लिए तैयारी कर रहे हैं। रेलवे का फॉर्म भरना, इंटरव्यू देना, नौकरी पकड़ना, ये सब धोनी के सपनों में नहीं था। लेकिन हालात ऐसे थे कि घर चलाने के लिए उसे भारतीय रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी करनी पड़ी। खड़गपुर स्टेशन, भीड़, धूल, शोर, और उसी शोर के बीच एक लड़का जो दिन में टिकट काटता और रात को छुप छुप कर बैटिंग प्रैक्टिस करता। लोग उसे टीटी कहकर बुलाते थे, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, टीम इंडिया की नीली जर्सी। कई बार थक जाता था पर रुकता नहीं था। ड्यूटी के बाद खाली स्टेशन पर स्टंपिंग की प्रैक्टिस शेड में बैटिंग ड्रिल्स। एक जुनूनी लड़ाई खुद से, हालात से और दुनिया से। कई रातों को सोचता, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरा सपना बस सपना ही रह जाएगा? पर फिर दिल से आवाज आती, थोड़ा और संघर्ष, थोड़ा और धैर्य। और वही धैर्य, वही पसीना धीरे धीरे रंग लाने लगा था। एक दिन एक सीनियर खिलाड़ी ने उसे सलाह दी, अगर क्रिकेट को वाकई अपना बनाना है तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। यह सुनकर धोनी सोच में पड़ गया। सुरक्षा या सपना? किसी चुनियूज रात स्टेशन के एक कोने में बैठकर धोनी ने फैसला किया, अब सिर्फ क्रिकेट है, अब सिर्फ सपना। और इस फैसले ने उसकी जिंदगी को मोड़ दिया। अब धोनी पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला था। रेलवे की नौकरी छोड़ने के बाद धोनी पूरी तरह से क्रिकेट में डूब चुका था। सुबह से रात तक बस बल्ला गेंद और सपनों की उड़ान। लेकिन जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो चुनौतियां भी दोगुनी हो जाती हैं। धोनी को अब अपनी जगह बनाने के लिए झारखंड की रणजी टीम में एंट्री लेनी थी। लेकिन रणजी खेलने वाले खिलाड़ियों की लाइन लंबी थी और धोनी उस लाइन में सबसे पीछे था। हर सिलेक्शन ट्रायल में उसे साबित करना पड़ता, मैं सिर्फ विकेटकीपर नहीं, एक मैच विनर भी हूं। कई बार सिलेक्टर्स ने उसे अनदेखा किया, कई बार उसके रन अनदेखे रह गए, कई बार उसे रिजर्व बेंच पर बैठा दिया गया। लेकिन धोनी के अंदर एक चुपचाप बगावत पल रही थी। वो जानता था, एक दिन मेरा बल्ला सबको जवाब देगा। फिर आया एक लोकल टूर्नामेंट, डीवीसी कप, जहां धोनी ने ऐसा खेल दिखाया कि सिलेक्टर्स भी मजबूर हो गए। तेज तर्रार विकेट कीपिंग, तूफानी छक्के और मैदान पर बिजली जैसी फुर्ती। उस टूर्नामेंट में धोनी ने अपने दम पर मैच जिताए। हर मैच के साथ उसका नाम फैलने लगा और आखिरकार मेहनत रंग लाई। धोनी को झारखंड रणजी टीम में शामिल कर लिया गया। अब वो अपने सपने के एक कदम और करीब था। लेकिन रणजी में मुकाबला आसान नहीं था। यहां खिलाड़ी अनुभवी थे, माहौल पेशेवर था और गलती की कोई माफी नहीं। धोनी जानता था, यहां टिकना है तो हर दिन खुद को साबित करना होगा। और इसी सोच के साथ उसने रणजी में कदम रखा। पहली ही गेंद पर जोरदार चौका, फिर संभलकर खेलते हुए एकाएक रन जोड़ता रहा। उसका खेल संयम और आक्रामकता का एक अनोखा मिश्रण दिखा रहा था। चलते चलते उसने अपनी टीम को संघर्ष की इस घड़ी से निकालने की पूरी कोशिश की। पहला ही सीजन, पहली ही बारी, और सामने देश के टॉप खिलाड़ी। धोनी के लिए यह सिर्फ क्रिकेट नहीं था, यह उसकी जिंदगी की परीक्षा थी। पहले कुछ मैचों में उसे ज्यादा मौका नहीं मिला। निचले क्रम पर बैटिंग और सीमित मौके। कई बार विकेट के पीछे चमक दिखाई, लेकिन बल्ले से बड़ा धमाका बाकी था। फिर आया एक ऐसा मैच जहां झारखंड की टीम बुरी तरह फंसी थी। 140 पर 7 विकेट गिर चुके थे। हारे हुए चेहरे, टूटी उम्मीदें, और मैदान पर उतरा धोनी। हर रन के साथ उम्मीदें फिर से जागने लगीं। उसके खेल ने न केवल टीम बल्कि दर्शकों में भी नई जान फूंक दी। जैसे जैसे स्कोर आगे बढ़ रहा था, खिलाड़ियों के चेहरे पर एक नई ऊर्जा दिखने लगी। धोनी ने खुद को साबित करने का संकल्प लिया और उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। धीरे धीरे स्कोर बढ़ने लगा, गेंदबाजों की बाड़ी बदलने लगी, लेकिन धोनी अडिग था। जैसे एक चट्टान, उसने 75 रनों की जुझारू पारी खेली। झारखंड को हार से तो नहीं बचा पाया, लेकिन सबकी नजरों में चढ़ गया। सेलेक्टर्स ने नोटिस लिया, यह लड़का दबाव में भी खेल सकता है।
उसकी विकेट कीपिंग की तेजी और बैटिंग का दम अब चर्चा में था। लोग कहने लगे, ये लड़का टीम इंडिया तक पहुंच सकता है। लेकिन धोनी जानता था, यह तो बस शुरुआत है। असली लड़ाई तो अब है, जब देश भर के हजारों खिलाड़ियों से आगे निकलना है। रणजी ट्रॉफी में उसने अपनी छाप छोड़ दी थी। अब अगला लक्ष्य था इंडिया ए टीम तक पहुंचना। रणजी में शानदार प्रदर्शन के बाद धोनी की नजर अब इंडिया ए टीम पर थी। लेकिन इंडिया ए का सफर आसान नहीं था। यहां हर खिलाड़ी अपने राज्य का हीरो था। हर कोई अपनी जान लगाकर खेलता था, क्योंकि एक गलती, एक चूक और सपना चकनाचूर। धोनी ने फिर से मैदान में पसीना बहाना शुरू कर दिया। हर दिन नेट्स पर अतिरिक्त प्रैक्टिस, हर मैच में 100% से भी ज्यादा देना। धोनी अब सिर्फ खेल नहीं रहा था, वो अपने अस्तित्व के लिए इसी बीच इंडिया ए टीम के लिए एक टूर घोषित हुआ। जिम्बाब्वे और केन्या का दौरा। चयनकर्ता टॉप खिलाड़ियों की तलाश कर रहे थे। धोनी का नाम भी चर्चा में था, लेकिन फाइनल लिस्ट में जगह बनाना आसान नहीं था। सेलेक्टर्स को एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश थी जो निडर हो, आक्रामक हो और मुश्किल हालात में टीम को उबार सके। धोनी ने लोकल टूर्नामेंट्स में फिर से धुआंधार प्रदर्शन किया। छक्कों की बरसात, तेज स्टंपिंग और मैदान पर बिजली जैसी फुर्ती। आखिरकार वो दिन आ गया। इंडिया ए टीम की लिस्ट निकली और उसमें लिखा था महेंद्र सिंह धोनी, विकेट कीपर बल्लेबाज। धोनी की आंखों में चमक थी। यह सिर्फ सिलेक्शन नहीं था, यह उसकी तपस्या का फल था। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली। जिम्बाब्वे और केन्या का दौरा, धोनी के जीवन का सबसे बड़ा मौका। पहली बार इंडिया की जर्सी पहनकर बाहर मैदान में उतरना था। दिल में गर्व, आंखों में सपने और रगों में उबलता जुनून। पहला मैच, धोनी मैदान पर उतरा, लेकिन विदेशी परिस्थितियां आसान नहीं थीं। गेंदबाजी में उछाल था, गेंद हवा में स्विंग कर रही थी। अक्सर नए खिलाड़ी घबरा जाते हैं, लेकिन धोनी शांत था। उसकी आंखें गेंद को पढ़ रही थीं और मन ही मन वो खुद को कह रहा था, डरना मना है। पहले कुछ ओवर संभल कर खेले, फिर अचानक रफ्तार बदली। तेज शॉट्स, घातक रनिंग और बिजली जैसी विकेट कीपिंग। पूरा ग्राउंड उसकी फुर्ती से गूंजने लगा। विकेट के पीछे उसकी चीते जैसी चालें देखकर विपक्षी भी चौंक गए थे। एक मैच में उसने 120 रनों की धमाकेदार पारी खेली। छक्कों की ऐसी बारिश की कमेंटेटर भी चिल्ला उठे, यह लड़का अगला बड़ा सितारा बन सकता है। इसी टूर के दौरान टीम इंडिया के सेलेक्टर्स की नजरें उस पर टिक गईं। वे समझ चुके थे, यह लड़का अलग है, इसे जल्द ही भारत के लिए खेलना चाहिए। धोनी के लिए अब सपने और हकीकत के बीच की दूरी बहुत छोटी बची थी। जिम्बाब्वे और केन्या के धमाके के बाद धोनी का नाम हर सेलेक्टर की जुबान पर था। बीसीसीआई के दफ्तरों में, क्रिकेट गलियारों में, हर जगह बस एक ही चर्चा, महेंद्र सिंह धोनी कौन है। और फिर आया वो पल, भारत की वनडे टीम का सिलेक्शन हुआ और लिस्ट में एक नाम चमक रहा था, महेंद्र सिंह धोनी, विकेट कीपर बल्लेबाज। पूरा रांची खुशी से झूम उठा। घर वाले, दोस्त, मोहल्ले वाले, सबका गर्व बन चुका था अब धोनी। लेकिन धोनी का चेहरा शांत था, जैसे वो जानता हो यह असली जंग की बस शुरुआत है। पहला टूर बांग्लादेश के खिलाफ। टीवी पर धोनी का नाम चमक रहा था। पूरा देश अब उस लड़के को देखने वाला था जो टिकट काटता था, अब बॉलर को काटने वाला था। मैच का दिन आया। धोनी पहली बार इंडिया की ब्लू जर्सी में मैदान पर उतरा। दिल धक धक कर रहा था, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी शांति। बल्लेबाजी के लिए आया तो सबकी उम्मीदें उस पर टिकी थीं। लेकिन किस्मत का खेल देखो, पहली ही पारी में बिना खाता खोले रन आउट हो गया। सारा मैदान सन्न। टीवी पर कमेंट्री धीमी पड़ गई। लोग बोले शायद ओवर हाइप था, लेकिन धोनी जानता था सपनों की जंग में एक हार कुछ भी नहीं। असली जवाब अगली पारी में दूंगा। और उसने ठान लिया था, अब हार को हार से हराना है। बांग्लादेश की वो नाकामी धोनी को तोड़ नहीं पाई, बल्कि और मजबूत बना गई। अब बारी थी पाकिस्तान टूर की। लाहौर का मैदान, भारत पाकिस्तान की जंग हर निगाह टीवी पर टिकी थी। धोनी को फिर से मौका मिला। इस बार उसने तय कर लिया था, अब ना नाम डूबेगा ना सपना रुकेगा। बैट हाथ में था, सिर पर हेलमेट, आंखों में जुनून। पिच पर उतरा तो जैसे तूफान साथ लाया हो। धोनी ने बल्ला चलाया। चौके छक्के मैदान की हर दिशा में गेंदें उड़ा दी। कमेंटेटर चिल्ला उठे, यह है फायर ब्रांड क्रिकेट, यह है धोनी का अंदाज। हर बॉल के साथ उसकी पहचान बन रही थी। सिर्फ रांची का नहीं, अब पूरे भारत का बेटा बन रहा था वो। और फिर आया वो ऐतिहासिक मैच,
विस्फोटक पारी 148 रन पाकिस्तान के खिलाफ। हर आलोचक चुप, हर फैन झूम उठा। लोग अब कह रहे थे, ये लड़का सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलता, ये इतिहास लिखता है। धोनी मुस्कुरा रहा था, ना घमंड ना शोर, बस आत्मविश्वास, क्योंकि वो जानता था ये शुरुआत है मंजिल